हर्बल शेक के लिए, सोया प्रोटीन के लिए, एंड इट इज रियली अनबिलीवेबल सोया प्रोटीन दैट वी गेट फ्रॉम द शेक। तो जो तालियां आप हर्बल शेक एंड प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन टुडे विल गो समवट अहेड, और मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूं। लेट मी चेंज समवट इन दिस। बैकग्राउंड से आ रही है विजय भाई? थोड़ा सा आवाज में ब्रेक आ रहा है, मतलब बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है, इसलिए मैंने आपको पूछा, क्योंकि अब आगे टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और यहाँ पर तो अभी कैसा आ रहा है बताइए, अभी कैसा है? अभी परफेक्ट है सर आवाज। अभी बैठना है पहले से? जी चलिए बढ़िया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज हम लोग जो सेकंड सोर्स, जो में सेकंड प्रोटीन जरूरी है, हम लोग सॉरी जो सेकंड न्यूट्रिशन जरूरी है, हम उसे जानने वाले हैं। तो जोरदार तालियां आज आप लोग कर सकते हैं। दैट इज कार्बोहाइड्रेट। सो for the carbohydrates today we are going to learn about carbohydrates, that is second most important nutrition that we require in our body। तो में कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, तो लिखिएगा व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, लिखिएगा व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट इज ए की फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, वो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स में से ही मिलती है। वी गेट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स, और वही इसे की फॉर्म कहा गया। क्यों? बिकॉज ये वो एनर्जी है जो हमारी बॉडी को आगे से वर्क करने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, काम करने के लिए। इट इज ए काइंड ऑफ रियलिटी फ्यूल। ये वाकई फ्यूल है जो हमारी बॉडी को जरूरी है काम करने के लायक बने रहने के लिए, तो लोग अपने काम को कर पाते हैं। इट इज ए की फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द सेम टाइम इट इज ए सेंट्रल सोर्स ऑफ फूड। ये सेंट्रल सोर्स है हमारे खाने का। मैं आपको इस पॉइंट को थोड़ा आगे चल के डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जब कुछ बता चुका हूँ आपको, तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो खाने से मिलते हैं उसे की इवन सेंट्रल सोर्स ऑफ फूड क्यों कहा जाता है, उसे सेंट्रल सोर्स क्यों कहा जाता है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है हमें सबसे पहले समझना है why carbohydrates are required for our body। तो सबसे पहला पॉइंट है इट इज अ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। यह हमारी बॉडी के लिए ऊर्जा का काम करता है। इट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी टू वर्क फॉर। नंबर 2, इट सपोर्ट मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। जो भी दिमागी आइडिया से एक्टिविटीज है, जो भी हम लोग सोच विचार पाते हैं, जो हम लोग जैसे थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो सारा माइंड का जो वर्क है, एंड इसके अलावा जो फिजिकल बॉडी है, वो दोनों को एक्टिव करने के लिए हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स का होना जरूरी है। एंड नंबर 3, प्रोवाइड्स एनर्जी एंड स्टेमिना। हमारे शरीर को एनर्जी और स्टेमिना जो मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना खाने से मिलता है। एंड इट इज वेयर आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर आपको मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कार्बोहाइड्रेट्स को उसके यूज के आधार पर, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी के आधार पर, वो कितना जल्दी डाइजेस्ट होता है या कितना जल्दी बॉडी यूज करती है, उसके आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को दो मेजर कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। लिखिए, नंबर 1 इज कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर दो जो मेजर कैटेगरी है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में, 1 इज सिंपल एंड 1 इज कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर इन दोनों का जो बॉडी में यूज है वो अलग अलग तरह से होता है। एंड हमारी बॉडी में दोनों तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका अलग इंपैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के अंदर। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को ले लेते हैं। एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम ही खुद बता रहा है सिंपल, तो यहाँ से कनेक्ट कीजिए व्हाई इट इज सिंपल। बिकॉज जैसे ही हम कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो वो हमारे स्टमक और हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के, लिखिएगा, वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाता है। दैट्स ब्रेक डाउन वेरी इजीली, बहुत जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उसी वजह से चूंकि वो इंस्टेंट ब्रेक डाउन होता है, वो जल्दी से ब्रेक डाउन होता है, तो उसी वजह से देखिए वहां एनर्जी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में से तुरंत रिलीज होती है। लिखिए दूसरा पॉइंट, इंस्टेंट एनर्जी रिलीज्ड, तुरंत एनर्जी
रिलीज होती है, और चूंकि वो एनर्जी हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है, तो लिखिएगा वो जो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ना, सो दैट गिव्स स्पाइक इन शुगर लेवल। 3 पॉइंट लिखिएगा। नंबर 1 पॉइंट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक में जाकर के वो जल्दी से ब्रेक होते हैं बिकॉज दे आर सिंपल कार्बो, डाइजेस्ट करती है, और चूंकि डाइजेशन तुरंत और जल्दी हो चुका है, तो वहां से एनर्जी का जो रिलीज है वो तुरंत होता है, और हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर के, हमारे ब्लड में जाकर के वो शुगर को स्पाइक देता है, दैट गिव्स ए स्पाइक इन द शुगर लेवल। एंड वहीं पर जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल मतलब कहने का जिनको शुगर का प्रॉब्लम नहीं, उनकी बॉडी से इंसुलिन सीक्रेट होता है। इंसुलिन सब जानते हैं, इंसुलिन पैनक्रियास में से इंसुलिन सीक्रेट होता है, और वो जो स्पाइक आया शुगर में, तो इंसुलिन क्या करता है, उस शुगर के लेवल को तुरंत कम करता है, और वो जो एक्स्ट्रा शुगर थी उसे फैट में कन्वर्ट कर देता है। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, एंड मैं बहुत स्लोली आपको बता रहा हूँ। जैसे ही फिर दोबारा रिपीट करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला खाना जैसे खाया जाता है, वैसे ही हमारे इंटेस्टाइन और हमारे पेट में जाकर के वो तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब उसे तुरंत डाइजेस्ट कर दिया जाता है बॉडी के द्वारा, बिकॉज दैट इज सिंपल। अब चूंकि डाइजेस्ट तुरंत हुआ, तो एनर्जी रिलीज इंस्टेंटली होती है, दैट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी रिलीज। और वैसा एनर्जी है वो हमारे ब्लड में जाकर के हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करती है, मतलब उसे बढ़ा देती है, और वो जो बढ़ी हुई शुगर लेवल है उसे इंसुलिन आकर के वहां पर उस शुगर के लेवल को कंट्रोल करेगा, और जो एक्स्ट्रा शुगर थी हमारे उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर, उसे वो इकट्ठा कर देता है फैट के रूप में। तो 2 चीजें हो गई। नंबर 1, सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारे शुगर लेवल में ब्लड में जाकर के स्पाइक पैदा करते हैं, और जो शुगर का परसेंट होगा ना, तो शुगर के परसेंट की शुगर एकदम से बढ़ती है। हम कहते हैं खाने के बाद चेक करो, उसे खाने के बाद क्यों चेक करते हैं कि खाने के बाद में शुगर का जो लेवल है वो उसके ब्लड में किस लेवल तक चला गया है, हम ये चेक करते हैं उसके 1 घंटे के बाद में, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारे शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं एकदम से ब्लड में। जो नॉर्मल इंसान है, इंसुलिन सीक्रेट होकर के उसके शुगर को नीचे लेके आएगा और बाकी को फैट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जो शुगर पेशेंट है उसको परेशान करेगा, उसकी शुगर बढ़ेगी तो उसकी बॉडी में दूसरे जलन आने शुरू हो जाते हैं। वहीं पर इस तरह वो जो एक्स्ट्रा फैट है ना, वो एक्स्ट्रा फैट क्या करेगा, हमारे हार्ट को जाकर के लोड देगा, हमारे हार्ट पे लोड पैदा करेगा, एंड ब्लड स्ट्रीम में जो एक्स्ट्रा फैट है वो कहीं ना कहीं ब्लड फैट की मात्रा को बढ़ाता है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कहने का ये है कि हमारे खाने में होना अच्छा नहीं है, दैट इज नॉट गुड, लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में कहां से मिलता है, लिखिएगा हम कहां से सिंपल कार्ब लेते हैं। सबसे पहला व्हाइट राइस जो लोग खाते हैं अधिक मात्रा में या रेगुलर खाते हैं, तो व्हाइट राइस इज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। एंड व्हाइट ब्रेड इज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा बेकरी से हम जो भी सामान लेकर आते हैं, लेट इट बी पेस्ट्री, पेडीज, एंड आई कैन से बर्थडे केक एंड कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे, यहाँ तक की हम बात जब कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, तो हमने सुना होगा रियल जूस, एक रियल जूस करके मार्केट में एंड अलग अलग कंपनी के रियल जूस मिलते हैं। तो रियल जूस में लिख लीजिएगा केवल नाम में रियल है, उसमें केवल नाम में रियल है, बाकी सारा केमिकल है उसके अंदर, बाकी सारी कंपोजिशन है। और लिखिएगा जितने भी सारे रियल जूसेस और जितने भी सारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आपने पिया, जैसे आपने लिया, जैसे आपने ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, चिप्स, व्हाटएवर जो बेकरी से हम लेके आते हैं, वो सारा का सारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारी बॉडी में जाकर के तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, और वही वो एनर्जी हमारे ब्लड शुगर को स्पाइक दे करके हमारे शुगर लेवल को बढ़ाती है, और जो एक्स्ट्रा हमने मतलब कैलोरी ले ली है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। सो दे आर नॉट गुड फॉर अवर बॉडी। लिखिएगा, आपको कितना समझ आ गया मुझे नहीं पता, लेकिन इतना समझ लीजिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो हम लोग बेकरी से सामान लेके आते हैं। इसके अलावा हमने चावल और हमने व्हाइट ब्रेड के बारे में बात करी। व्हाइट राइस और व्हाइट ब्रेड दोनों सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और ये तुरंत
तुरंत एनर्जी रिलीज करते हैं और हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। दे आर गुड फॉर आवर बॉडी, उसकी वजह से शुगर स्पाइक होता है और इवन हमारे हार्ट को भी प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि ब्लड फैट लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट से। नाउ कम टू द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, लिखेगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। उसको जानना आपके लिए आसान हो गया क्योंकि हमने सिंपल समझ लिया। इसका बिल्कुल अपोजिट है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, एकदम अपोजिट है टोटली। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को पहली बात तो जब हमारे पेट और आंतों में जाएंगे उन्हें डाइजेस्ट करना उतना आसान नहीं है। लिखेगा दे डाइजेस्ट स्लोली, दे डाइजेस्ट स्लोली, वे धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और उसी वजह से जो एनर्जी का कन्वर्जन है, जो उसमें से एनर्जी मिलती है वो में धीरे धीरे एनर्जी मिलती है। तो उसका फायदा क्या होगा? नंबर एक फायदा, शुगर लेवल में स्पाइक नहीं आएगा। लिखेगा शुगर लेवल में स्पाइक नहीं आएगा, एकदम से शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। और कुछ देर बाद में जब सिंपल कार्ब खा लेते हैं ना, अब चूंकि वो तुरंत फैट में कन्वर्ट हो गया तो एनर्जी नीचे आएगी, तो वहां क्या होता था, शुगर लेवल एकदम फिर नीचे भी आएगा 1-2 घंटे बाद में। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको चूंकि लगातार वो इजी डाइजेस्ट हो रहा है तो एनर्जी कन्वर्जन स्लोली हो रहा है एंड वह बॉडी उसे यूज कर रही है। तो लिखिएगा लंबे टाइम तक आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी यदि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं। इफ यू ईट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स तो लंबे टाइम तक उसमें एनर्जी बनी रहेगी। एंड दूसरा, शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा। नंबर 3, हमारी जो एक्स्ट्रा कैलोरी है चूंकि है ही नहीं तो वो कन्वर्ट नहीं होगी फैट के अंदर, तो हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है वो ब्लड फैट को भी या बॉडी में फैट को भी बढ़ने नहीं देते। ये इसका विपरीत हो गया। तो अपने दोनों का अंतर समझ लिया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स किस में से मिलते? लिखेगा कॉम्प्लेक्स कार्ब सारे हमारे इवन कैसे होल ग्रेन ब्रेड, कैसे होल ग्रेन जो भी हम लोग यूज करते हैं, नट्स एंड सीड्स हम यूज करते हैं, कैसे स्किम्ड मिल्क। लिखिए स्किम्ड मिल्क मतलब लो फैट मिल्क। यदि हम लोग सीधे भैंस का या फिर कैसे काउ मिल्क इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर भी सिंपल कार्ब आ जाते हैं। लेकिन यदि लो फैट योगर्ट, लो फैट दही इस्तेमाल करते हैं तो वहां भी आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलते हैं। इसके अलावा सारा इवन मतलब जो भी हमारे अनाज और हमारे जो भी सारे दालें हैं, सारे अनाज और सारी दालें, इवन सारे फल, सारे सब्जियां, उसमें अपने को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलते हैं। Then that is very important। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम यदि एनिमल सोर्स से हम खाना ले रहे हैं, ध्यान देना, एनिमल सोर्स से खाना ले रहे हैं तो एनिमल सोर्स से खाना जो लेते हैं उसमें अधिकतर अपने को सिंपल कार्ब्स ही मिलते हैं क्योंकि वो ऑयली होता है। जितने भी सारा नॉनवेज हम लोग खाते हैं वो अधिकतर ऑयली और कई वाला होता है, इसलिए वहां पर सिंपल कार्ब्स ज्यादा होते हैं। लेकिन जो हम लोग आई कैन से दालें, अनाज, आई कैन से एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नट्स एंड सीड्स, इसके अलावा लो फैट योगर्ट एंड वो सारा मिलाकर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसको समझ लिया, ये सारा लिखा हुआ है आपके सामने और ये आपके सामने कॉम्प्लेक्स कार्ब लिखे हुए हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, पीस एंड बीन्स, लेंटिल्स, होल ग्रेन ब्रेड, सेरेल एंड पास्ता, हनी एंड मेपल सिरप, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसमें सिंपल कार्ब दिया ही नहीं हुआ है बिकॉज सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। सो वी नीड टू अवॉइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा दूसरा लिखिए, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वे लो जीआई फूड होते हैं। दे आर लो जीआई, लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स। अब इसका मतलब क्या समझिएगा, व्हाट इज लो जीआई एंड व्हाट इज हाई जीआई। लो जीआई का मतलब है कि जो खाना है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, स्लो डाइजेस्टिव फूड, स्लो डाइजेस्टिव फूड इज कॉल्ड लो जीआई। एंड जो फास्ट डाइजेशन करते हैं होते हैं, जो फास्ट डाइजेस्ट होते हैं, तो जो सिंपल कार्ब वाले खाना होता है, सिंपल कार्ब्स, वो सारे के सारे हाई जीआई फूड होते हैं। लेकिन जो आई कैन से जो स्लो डाइजेस्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, वो सारे लो जीआई फूड होते हैं। तो शुगर के पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छा खाना कौन सा बताइए? तो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए लो जीआई वाला फूड सबसे अच्छा है। एंड यदि हम बात करें वैसे टर्म में तो कौन सा खाना अच्छा रहेगा? दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। एंड मैं आपको बताऊं, जोरदार तालियां, हम ये जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, बीज हैं, एंड कहां से ढूंढेंगे, कहां से लाएंगे? आपको मैं पूरी दुनिया में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है मैं आपको बताने वाला हूं। एंड इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती पर जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट
ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर केवल आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही मिलते हैं। एंड यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को कह सकते हैं गुड कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन सिंपल कार्ब को कह सकते हैं बैड कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब वे हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। लेकिन अब एनर्जी के रूप में बात करें तो हमें कितनी एनर्जी और कितनी कैलोरी शेक पीने के बाद मिलेगी, तो लिखिएगा हमें कितनी एनर्जी मिलेगी शेक पीने के बाद में। आपने जो 3 चम्मच शेक लिया, लिखिएगा 3 चम्मच शेक आपने यदि 1 गिलास दूध में शेक करके पिया तो लिखिए उसमें मिलेगा आपको 150 कैलोरी, उसके अंदर मिलेगा आपको 150 कैलोरी। 1 गिलास दूध में आपने जो मलाई उतरा हुआ दूध है उसमें आपको शेक पीना है, मलाई उतरे हुए दूध में 1 गिलास दूध में आपने यदि 3 चम्मच शेक करके पिया तो आपको 150 कैलोरी आपको मिलेंगी। और लिखिएगा ये कौन सी कैलोरी है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली कैलोरी है। और ये किसके लिए सही है, ये शुगर पेशेंट्स के लिए सही है, बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड इट्स वेरी लो जेरी फूड आल्सो। दूसरा, ये किसके लिए अच्छा होगा, जिसको कोई हार्ट डिजीज है, इफ एनीबॉडी पेशेंट ऑफ हार्ट डिजीज, वैसे हम कोई बीमारी को ठीक करने जांचने का दावा नहीं करते, लेकिन तो भी जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि इसको खाने के बाद में ये धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसी वजह से लंबे टाइम तक एनर्जी बनी रहती है, और ये खाना खाने के बाद में ये फैट में कन्वर्ट होता ही नहीं है, दैट डोंट कन्वर्ट इनटू फैट। जो नॉर्मल हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसके बाद में शुगर पेशेंट्स के लिए और जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाना खाने के लिए सही नहीं है। तो मैं आपसे यही आई गेस गाइडेंस है मेरी आप सभी को, यही मेरा लास्ट इंस्ट्रक्शन है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट फूड है, और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए वो एनर्जी है जो हमें काम करने के लिए। आप की बात कर रहे थे, मान लो 2 आलू के परोठे आपने लिए, लिखिए 2 आलू के परोठे। पहली बात तो आलू के 2 परोठे सिंपल कार्बोहाइड्रेट किया, ऊपर से आपने चाय का गिलास ले लिया या कोल्ड ड्रिंक्स आपने ले लिया, तो अगेन दूसरा वे दोनों ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, अगेन चाय भी और कोल्ड ड्रिंक भी, तो वो दोनों आपने इस्तेमाल किए। अपने 2 परोठे 1 गिलास चाय या कोल्ड ड्रिंक के साथ में आपने पिए, तो उसमें आपको मिलेगी 1200 से लेकर के 1500 कैलोरी। और वो कौन सी कैलोरी है, वो वह कैलोरी है जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपको आ रही है। तो आपको देखना ये है कि आप जो कैलोरी ले रहे हो बॉडी के लिए काम करने को, वो कैलोरी किस सोर्स से आ रही है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से आ रही है या फिर वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से आ रही है। यदि वो कैलोरी कॉम्प्लेक्स कार्ब से आ रही है तो आपके लिए सही है, यदि सिंपल कार्ब से आ रही है तो वो आपके लिए सही नहीं है। तो इस तरह से इस धरती पर जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है एंड दैट इज टेस्टेड, दैट इज आई गेस जो 300 से अधिक वैज्ञानिकों ने दिमाग लगा करके इसको बनाया है। एंड इसके अलावा प्रोटीन की हम कल बात कर रहे थे, हमारे शेक के अंदर प्रोटीन भी अवेलेबल है एंड दैट इज बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन, दैट इज सोया प्रोटीन। तो मुझे बताओ एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको सबसे अच्छे कार्ब्स मतलब गुड कार्ब्स भी दे रहा हो एंड जो कि कंट्रोल्ड कैलोरी है, दूसरा आपको पूरा प्रोटीन भी दे रहा हो। अभी तो हमने 2 बात करी है, केवल कार्बोहाइड्रेट्स और केवल हमने प्रोटीन की बात करी है। अब जितना आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको पता पड़ेगा हमारा शेक इस दुनिया में, इस पूरी धरती पर सबसे मैजिकल प्रोडक्ट है। हमारी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे मैजिकल प्रोडक्ट यदि कहीं है तो दैट इज हर्बलाइफ शेक। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने प्रोटीन और कार्ब्स के बारे में जाना। नाउ कम टू द नंबर 3 एंड दैट इज, और हाँ, हमारे खाने में 40% कार्बोहाइड्रेट होना जरूरी है। वी मस्ट हैव 40% कार्बोहाइड्रेट इन फूड। विजय भाई, क्या आपको मेरी आवाज सही से आ रही है? इज माय वॉइस क्लियर टू यू? एंड एनीबॉडी फ्रॉम द पैनलिस्ट? यस सर, वॉइस क्लियर है सर, वॉइस मेरे मैसेज क्लियर है लोगों को सामने, आवाज सही आ रही है? बिल्कुल सर, जबरदस्त क्लियर है। चलिए, अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो मैं भी हो सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड यदि प्रॉब्लम आती है विजय तो बताइएगा बीच में, आई एम देयर ऑन द कॉल टीम। तो हमने अभी तक सीखा अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, अबाउट द प्रोटीन। नो, हम अभी जानने वाले हैं नंबर 3, दैट इज तीसरा। और आपको कल ध्यान होगा हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, ये तीनों को मिलाकर बनते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। दीज आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये सारे वो हैं जो हमारी बॉडी को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं एंड दे आर द मेन सोर्स ऑफ
एनर्जी टू द बॉडी। हमें प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, हमें कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है, हमें फैट से भी एनर्जी मिलती है। लेकिन अब देखना ये है कि जो हम लोग फैट, जो कार्बोहाइड्रेट्स और जो प्रोटीन ले रहे हैं वो हमें किस तरह से एनर्जी दे रहा है और हमारी बॉडी उसे किस तरह से यूज कर रही है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो जो तीसरा न्यूट्रिशन है, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां फॉर द फैट। एक बार क्लिक करें जहां पर भी आपने देखो हम आज फैट के बारे में जानने वाले हैं, टू अंडरस्टैंड अबाउट फैट्स टू द बॉडी। तो लिखिएगा, वैसे कुछ लोग बोल रहे हैं सर फैट तो बॉडी में से कम ही करना है, तो ये अपने हमें क्यों सीखना चाहिए? व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट फैट? हमें फैट क्यों सीखना चाहिए? बिकॉज एक फैट तो वो है जो कम करना है, तो वो भी जानना चाहिए वो क्या है, और दूसरा फैट वो है जो हमारी बॉडी को जरूरी है, दैट इज रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी। तो दोनों फैट को जानना जरूरी है। हमें किसको तो रिमूव करना है अपने खाने में से और अपनी बॉडी में से, और कौन सा फैट वो है जो अपनी थाली में हमें अपने खाने में ऐड करना जरूरी है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइएगा फैट पर। तो फैट को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब देखो सारी बात डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हमने प्रोटीन की बात कही, एनिमल सोर्स प्रोटीन एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो हमने वहां जाना था, हमें कौन सा प्रोटीन चाहिए था? That was plant based protein and that is soy protein। हमने डिस्कस किया नॉर्मल लोगों के लिए, और जो जिम करते हैं उनके लिए, and that was animal source protein। लेकिन अभी हम लोग कार्ब्स की बात कर रहे थे, हमने डिस्कस किया सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो सिंपल कार्ब जरूरी नहीं है किसी के भी लिए, वो सही नहीं है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है वो सभी के लिए सही है और सभी के बॉडी के लिए अच्छा खाने के लिए। अब वैसे फैट को भी दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैट लिखेगा, एंड नंबर टू इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैट। ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप कहेंगे सर हम तो इतनी अंग्रेजी नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं भी आपके जैसे हूँ और मैं भी सीख करके आपको सिखा रहा हूँ। तो सुनिए, मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ ये दोनों क्या होते हैं। व्हाट इज सैचुरेटेड फैट लिखेगा, जो फैट नॉर्मल टेम्परेचर जम जाते हैं, जो फैट नॉर्मल टेम्परेचर पे जम जाते हैं उन्हें सैचुरेटेड फैट कहते हैं। दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैट। और लिखेगा, ये वो फैट है जो हमारी बॉडी के लिए उतना जरूरी नहीं है, उतना जरूरी नहीं है, लेकिन हम जो नॉर्मली खाने में खाते हैं वो अधिकतर सैचुरेटेड फैट ही खाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने मान लो मक्खन मतलब घी खाया, घी या बटर खाया, कोई भी कहने का, सब लोग अपनी सब्जी में घी बटर डाल के खाते हैं। लिखेगा, तो वहां पर दोनों तरह का फैट मिलता है आपको। यू गेट अनसैचुरेटेड एज वेल एज सैचुरेटेड। लेकिन हम अनसैचुरेटेड की बात बाद में करेंगे, लेकिन मैं सैचुरेटेड की बात कर रहा हूँ। लिखेगा, आपको जितना अनसैचुरेटेड फैट मिलता है ना, उसका 4 गुना फैट आपको मिलता है अनसैचुरेटेड फैट। लिखेगा, हमें सैचुरेटेड फैट बॉडी के लिए सही नहीं है, और ये वो फैट है जो नॉर्मल टेम्परेचर में जम जाता है। अब दूसरा लिखो, चलो, अनसैचुरेटेड फैट, ये वो फैट है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जमता नहीं है और ये हमारी बॉडी के लिए यूज करने को अच्छा है। अब यहाँ पर अब दोनों में अंतर समझना, हमें दोनों ही चाहिए। वी रिक्वायर बोथ, वी रिक्वायर सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि मैं सैचुरेटेड की मात्रा उतनी ज्यादा सही नहीं है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड है वो हम बहुत कम ले रहे होते हैं और उसको हमें अधिक लेना है। अब लिखो फटाफट से, यदि एक इंसान 2000 कैलोरी कंज्यूम करता है, लिखेगा, यदि एक इंसान को 2000 कैलोरी दिन भर खाने में चाहिए, फुल डे 2000 कैलोरी दिन भर खाने में चाहिए, तो उतने कैलोरी के हिसाब से लिखेगा 55 ग्राम फैट टोटल जरूरी है इंसान को दिन भर खाने के लिए। 55 ग्राम फैट। मैं आपको अंतर बता रहा हूँ कौन सा कितना जरूरी है, तो पता कर पाओगे कि नॉर्मली अधिक मात्रा में हम लोग क्या खा रहे हैं। तो 55 ग्राम फैट में से लिखेगा 15 ग्राम ही केवल हमें सैचुरेटेड फैट चाहिए, 15 ग्राम ओनली। वी रिक्वायर 15 ग्राम सैचुरेटेड फैट। लेकिन जो बाकी 40 ग्राम है दैट इज अनसैचुरेटेड फैट, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जमता नहीं है। एंड नाउ अब मैं आपको जो अंतर बता रहा था, मतलब आपने घी खाया, तो घी में क्या प्रॉब्लम आती है, घी में आपको जितना मिलता है अनसैचुरेटेड, ध्यान दीजिए, जितना मिलता है अनसैचुरेटेड उसका 4 गुना आपको मिलता है सैचुरेटेड। आप समझिए, लेकिन अंतर क्या रहा है, अंतर यह रहा है कि जितना सैचुरेटेड बॉडी को जरूरी है उसका लगभग 3 गुना हमको चाहिए अनसैचुरेटेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेम फॉर द मिल्क,
यदि हमने फुल फैट मिल्क लिया तो फुल फैट मिल्क में हमें केवल सैचुरेटेड फैट ही मिल रहा है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, हमें फुल फैट मिल्क में जो फुल क्रीम मिल्क है उसमें सैचुरेटेड फैट ही मिल रहा है। नंबर 3, हम लोग बात करते हैं रेड मीट के बारे में। रेड मीट के बारे में, रेड मीट में केवल अपने को सैचुरेटेड फैट मिल रहा है। सैचुरेटेड, हमने कल बात करी थी, यदि 22 ग्राम प्रोटीन मिला 200 ग्राम चिकन से तो उतने ही ग्राम आपको सैचुरेटेड फैट भी मिल चुका है। मेरी बात को समझना कहां बोल रहा हूं। यदि आप प्रोटीन की मात्रा केवल दूध से पूरा करते हैं तो प्रोटीन की मात्रा दूध से पूरी कर लोगे, दोनों का अंतर समझना। लेकिन वहां प्रोटीन की मात्रा पूरे करने के चक्कर में हम क्या गलती कर जाएंगे, हम सैचुरेटेड फैट अधिक ले जाएंगे और वो हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ। गेम यहां पर लगा सारा करके, यदि आपने मान लेते हैं इवन घी खूब खाओ, बोला घी खूब खाओ, आपने घी खाने से चलो हो सकता है अनसैचुरेटेड फैट ले लिया, समझिए, लेकिन उसका 3-4 गुना आपने सैचुरेटेड फैट ले लिया, दैट इज गुड। लेकिन लिखिए ओलिव ऑयल, लिखो ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा है सैचुरेटेड के, ये अंतर समझो आप, दैट इज गुड पॉइंट टू अंडरस्टैंड। और ये नॉर्मल घी से, जो ओलिव ऑयल है ना वो नॉर्मल घी के मुकाबले एकदम उल्टा है, मतलब वहां अनसैचुरेटेड से मुकाबले सैचुरेटेड मिल रहा है 3-4 गुना, लेकिन यहाँ पर आपको सैचुरेटेड के मुकाबले मिलेगा अनसैचुरेटेड 3-4 गुना ओलिव ऑयल के अंदर। ये को अंतर बता रहा हूँ कि दोनों में अंतर क्या है। तो मैं सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट दोनों बॉडी को जरूरी है, बोथ आर रिक्वायर्ड, लेकिन दोनों की जो मात्रा है, हमें सैचुरेटेड फैट अनसैचुरेटेड के मुकाबले 1/3 चाहिए, दैट इज 1/3। लेकिन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, सम फैट्स आर नीडेड बट टू मच इज नॉट गुड, सम फैट्स आर नीडेड बट टू मच इज नॉट गुड। हम बहुत अधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट अपने खाने में इंक्लूड कर चुके हैं। जितने भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट को फटाफट, जितने भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपको सैचुरेटेड फैट ही देते हैं। सारे सिंपल कार्ब्स गिव यू सैचुरेटेड फैट। मैं आपको सभी को लिंक कर रहा हूं, देखिए मैंने प्रोटीन को लिंक किया फैट से। यदि अपने दूध और नॉन वेजिटेरियन में से आपने पूरा प्रोटीन लेने की कोशिश करी तो वहां सैचुरेटेड फैट अधिक ले लोगे। लेकिन बनिस्पत ध्यान दीजिएगा, व्हाइट मीट में क्या था, चिकन ब्रेस्ट और फिश, वो दोनों सही है, उसमें आपको अनसैचुरेटेड फैट अधिक मिलता है, दैट इज गुड, वो अच्छा है। लेकिन रेड मीट सही नहीं है, चिकन लेग सही नहीं है, वो रेड मीट है। जितने भी लाल रंग के मीट है वो सही नहीं है। तो तुलना समझो, हमने कार्ब्स की बात करी, सिंपल कार्ब्स वाले जो फूड होते हैं उसमें केवल सैचुरेटेड फैट है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं उसमें आपको अनसैचुरेटेड फैट मिलते हैं। मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, ये तीनों को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर द सेंट्रल सोर्स ऑफ फूड, ये पॉइंट समझिएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर द सेंट्रल सोर्स ऑफ फूड। अभी आपने सिंपल कार्ब और आपने फैट की तुलना समझी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं उसमें केवल सैचुरेटेड फैट है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट गिव्स यू सैचुरेटेड फैट, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स गिव यू अनसैचुरेटेड फैट। एंड व्हाट यू नीड, आपको क्या जरूरी है, आपको जरूरी है अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा, यू नीड मोर ऑफ दैट। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन लिखेगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला खाना, जो सिंपल कार्ब्स वाला खाना है उसमें प्रोटीन नो, या बहुत कम होता है, ना के बराबर या बहुत कम होता है। मतलब कोल्ड ड्रिंक पिया आपने, कोल्ड ड्रिंक प्रोटीन ही नहीं है। आपने बर्गर खाया, बर्गर, उसमें कहां प्रोटीन है, होगा 1-2 ग्राम। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाले खाने में प्रोटीन नहीं होता, लेकिन लिखिए उल्टा, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं दे आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब क्या निकला, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला खाना जो भी है, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं, वो खाना इज ए गुड सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट
as well as good source of protein to our body, and that's why complex carbohydrates are called central source of food. इसीलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला खाना सेंट्रल सोर्स है हमारे खाने का, क्योंकि वो हमें अनसैचुरेटेड फैट भी देता है और वो हमें गुड फैट भी गुड प्रोटीन भी देता है। अपने नॉन वेज में समझा था, नॉन वेज इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अधिकतर वो ऑयली खाते लोग ज्यादा, तो ऑयली होने की वजह से वो सिंपल कार्ब बन जाता है। That's very important। मैं बहुत खुश हूं बता दूं आपको कितना अच्छी कनेक्टिविटी है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, सब अच्छे जान चुके हैं। एंड नो, इसके अलावा बैलेंसिंग योर फैट्स, हम बैलेंस करना है। लिखो, ओमेगा 6 फैट को कम करना है। ओमेगा 6 फैट वो है जो कि सैचुरेटेड फैट में से मिलता है। ओमेगा 6 इज अ फैट दैट कम्स आउट ऑफ सैचुरेटेड फैट, लेकिन ओमेगा 3 इज अ फैट कम्स आउट ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3। तो ओमेगा 6 comes from saturated source of fat। तो हमें करना क्या है? What we need to do in food, हमें ओमेगा 6 को कम करना है, लेकिन ओमेगा 3 को बढ़ाना है। नॉर्मल लोग क्या कर रहे हैं, उनके खाने में ओमेगा 6 की मात्रा कहीं ज्यादा है और ओमेगा 3 की मात्रा बहुत लैकिंग है। That is very lacking। एंड इसी वजह से क्योंकि ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा है खाने में, वहां पर हार्ट डिजीज होना एंड इवन फैट एक्स्ट्रा होना बॉडी में, वो उसमें बोनस में आपको साथ मिलता है। लेकिन यदि ओमेगा 3 फैट आप ज्यादा लेते हैं तो फायदा क्या मिलेगा? देखो, लिखिए, रिड्यूस सैचुरेटेड फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स, ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट वन, वाई फैट। हमें फैट क्यों जरूरी है? वाई फैट, दैट्स व्हाई सपोर्ट हार्ट, ब्रेन एंड जॉइंट हेल्थ। यदि हमारे खाने में सैचुरेटेड फैट है, यदि हमारे खाने में अनसैचुरेटेड फैट है, सो दैट सपोर्ट्स आवर ब्रेन, जॉइंट एंड हेल्थ। वो हमारे दिमाग, हमारे जॉइंट्स, जोड़ों को और हमारे हार्ट को अच्छी हेल्थ देता है। तो हम बात ही कर चुके हैं, आप पहले जान चुके हो, इट्स अ गुड पॉइंट ऑलरेडी, कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए ओमेगा 3 फैट सही है। बिकॉज सैचुरेटेड फैट जो है वो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। लिख लीजिएगा, सैचुरेटेड फैट इंक्रीजेस द बैड कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी। हमारी रक्त वाहिनियों में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को बढ़ाता है सैचुरेटेड फैट। लेकिन लिखिएगा, अनसैचुरेटेड फैट हमारे बॉडी में जो कि ज्यादा जाएगा, हम उसको पूरी मात्रा में लेंगे तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। एंड दैट्स व्हाई अनसैचुरेटेड फैट इज गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ, इज गुड फॉर आवर ब्रेन हेल्थ, इज गुड फॉर आवर जॉइंट हेल्थ, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, ये क्यों जरूरी है, कहां से मिलेगा? नंबर 1 देखिए, मैं बोल चुका, ओलिव ऑयल, एवोकाडोस, ओशन कॉट फिश, मछली। लिखिए, फिश। फिश इज ए गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैट इन नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ फैट, नॉन वेज सोर्स। ओलिव ऑयल इज ए गुड सोर्स ऑफ वेजिटेरियन सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैट, ओलिव ऑयल। हम पहले बात कर चुके। लीन मीट, मैं लीन मीट बात कर चुका हूँ। व्हाट इज लीन मीट? इट इज व्हाइट मीट, चिकन ब्रेस्ट और फिश से मिलने वाला जो आई कैन से मीट है वो। एंड व्हाइट मीट हम बात कर चुके, चिकन एंड व्हाइट मीट, चिकन, तुर्की, लो फैट डेयरी नट्स एंड सीड्स। लो फैट डेयरी नट्स एंड सीड्स इज अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैट। लेकिन इसके अलावा हिंदी में बात करो तो अलसी, अलसी इज अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैट, अलसी। वेजिटेरियन में ओलिव ऑयल इज अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैट, लेकिन नॉन वेज में फिश इज ए गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैट, नॉन वेज में। लेकिन छोड़ो, ये सब बात की बातें हैं। हमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का धरती पर जो आई कैन से ओमेगा 3 फैट अवेलेबल है, दैट इज लाइफलाइन हर्बलाइफ, छोटा खा लिया हर्बलाइफ के लिए। इट इज वन ऑफ द अमेजिंग आई कैन से ओमेगा 3 फैट एसिड टू आवर बॉडी। एंड ये फिश ऑयल का बना हुआ है, इस पे लाल मार्क है, इट इज रेड मार्क ऑन इट। एंड लाल मार्क होने की वजह से ये नॉन वेज सोर्स से बना हुआ है, ये फिश ऑयल का बना हुआ है। लेकिन समझिएगा, इसमें फिश को काट काट के डाला हुआ नहीं है, इसमें फिश को काट काट के डाला हुआ नहीं है। इसको खाने का तरीका बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी, सिंपल। कैप्सूल फॉर्म में है, उसको जीभ पे रखो, पानी पे हो गया, दैट्स इट।
है 60 कैप्सूल दिन में 2 बार, सुबह और शाम लेना जरूरी है। दैट्स वेरी इजी। और हाँ, यदि किसी को लगे कि जी मैं नॉनवेज नहीं ले पाऊंगा, अच्छा विजय में मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी सर, थोड़ा हल्का सा डिस्टरबेंस था पहले, अभी ठीक है। अभी ठीक है ना? अगर कुछ डिस्टरबेंस होगा तो मैं आपको बोलूंगा। चल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वन, तुमने बात करी आई गेस से नॉन वेज फैट के बारे में। यदि नॉन वेज सोर्स से फैट नहीं ले सकते, ओमेगा 3 फैट, इफ दैट्स अ प्रॉब्लम टू यू, कोई बात नहीं, हमारे पास इस धरती का सबसे बेहतरीन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ फैट अवेलेबल है, दैट इज इन नाइट वॉक्स। लिखिए फटाफट, नाइट वॉक्स। नाइट वॉक्स इज अमेजिंग। नाइट वॉक्स इस धरती का सबसे अमेजिंग वेज सोर्स से मिलने वाला फैट है, ओमेगा 3 फैट। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात और भी लिखिए, आपको सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इट कंटेन्स L-arginine। L-arginine लिखिए, L-arginine। ये क्या काम करता है? L-arginine क्या काम करता है आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा शरीर खुद से बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा शरीर खुद से बनाता है। एंड ये कब बना पाता है? जब हमारा खाना सही हो और हमारी बॉडी एक्टिव हो। तो चूंकि ना तो हमारा खाना सही है और ना हमारी बॉडी एक्टिव होती नॉर्मल लोगों के लिए, तो वहां पर उसी वजह से शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड का बनाना कम कर देता है। यहाँ तक कि कुछ स्पेशल केसेस में यदि फैट बॉडी में ज्यादा है, वजन बढ़ चुका है, खाना सही नहीं है, तो वो बंद भी कर देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का हमारे शरीर में बनना जरूरी क्यों है? Why it is necessary? लिखिए नंबर 1, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से हमारा जो ब्लड फैट का लेवल है वो नॉर्मल रहता है। हमारे ब्लड को पतला करने में, यदि हम हिंदी भाषा में बात करें तो हमारे ब्लड को पतला करने में हेल्प करता है, या कहीं ब्लड फैट को मेंटेन लेवल में रखने में हेल्प करता है। नंबर 2, रक्त वाहिनी को मजबूत बनाता है। नंबर 3, हमारी मसल्स गेन करने में प्रोटीन की हेल्प करता है। एंड दैट्स वेरी अमेजिंग। लेकिन जिनके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन रही है या कम बन रही है, तो वहां क्या दिक्कत आएगी? ब्लड फैट बढ़ेगा, रक्त वाहिनी कमजोर बनेगी, मसल्स कमजोर रहेंगी। और वही मुझे बताइए, यदि ये सारा हो चुका है तो वो इंसान कमजोर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इंसान कमजोर पड़ेगा। तो वहीं पर आप लिखेगा, L-arginine एक ऐसा तत्व है जो शरीर में जाने पर हमारे शरीर में ब्लड नाइट्रिक ऑक्साइड का बनाना मतलब इंप्रूव कर देता है। L-arginine in our body। तो लिखिए, हमारे नाइटवर्क्स में L-arginine अवेलेबल है। Our networks contains L-arginine in it। इसके अंदर L-arginine अवेलेबल। या ज्ञानेंद्र सर, आपका आवाज अभी नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है आपको? अभी ठीक है? अब आ रही है सर, अब आ रही है। डिस्टर्बेंस था थोड़ा सा कहीं। हाँ, अभी ठीक हो गया होगा लग रहा है, क्योंकि वो बीच में चैलेंज। अभी ठीक है सर। चलिए, तो नाइटवर्क्स इज अ अमेजिंग सोर्स ऑफ नॉट ओनली L-arginine। लिखो, नाइटवर्क्स L-arginine का तो अच्छा सोर्स है ही है, साथ में से गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैट आल्सो। तो मतलब जिसको कोई भी हार्ट डिजीज है, वैसे फिर भी कहूंगा हम अपने प्रोडक्ट के माध्यम से किसी बीमारी को ठीक करने जांचने का दावा नहीं करते, फॉर दैट। लेकिन इफ एनीबॉडी इज अ हार्ट पेशेंट, तो उसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, जो नाइटवर्क्स है, इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर देम। ये पाउडर फॉर्म में आता है, इट्स इन पाउडर फॉर्म, एंड इसका एक स्कूप, केवल ओनली 1 स्कूप ऑफ दिस, केवल एक स्कूप इसका लीजिए, 1 गिलास पानी में, नॉर्मल पानी में इसे मिक्स करके दिन में कभी भी ले लीजिएगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे रात में सोने के पहले लेंगे, आधा घंटा पहले, तो रात में डीप स्लीप में भी आपको हेल्प करेगा। डीप स्लीप में आपको हेल्प करेगा रात में लेने पर। दिन में कभी भी ले सकते हैं। जो जिम जाते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, जिम जाने के पहले नाइटवर्क्स का 1 स्कूप केवल आप लेके जाते हैं, तो आपको जिम में आपकी मसल्स गेन करने में आपको हेल्प करेगा, मसल्स को फुलाने में आपको मदद करेगा। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पर नाइटवर्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज जो जिम जाते हैं। नाइटवर्क्स इज गुड फॉर ऑल दोज जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल काम करते हैं। दिन में कभी भी 1 स्कूप इसका आप रात को सोने के पहले इसका लें, तो ये आपके ब्लड फैट को नॉर्मल करने में हेल्प करेगा, साथ में ओमेगा 3 फैट बॉडी को देगा, साथ में रक्त
होते हैं, सो दैट इज नाइटवर्क्स। तो वहां पर हमारे पास Herbalife Line and Nightworks, these are the two products that gives us omega-3 fatty acid to our body, and वहां पर ये अनसैचुरेटेड फैट है जो हमारी बॉडी को जरूरी है, लेकिन सैचुरेटेड फैट तो हम ऑलरेडी अपने खाने में से पहले ले रहे हैं, हमें उसे कम करने की जरूरत है। We need to decrease saturated fat in the body, that is omega-6, and we need to increase the level of omega-3 fat to our body। तो यहाँ पे फिर आपको बताऊं, जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, दे आर द गुड सोर्स ऑफ आई कैन से omega-3 fatty acid to our body। तो वही हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, that is a central source of our food, वो हमारे खाने की मुख्य दूरी है, और वही हम समझ सकते हैं। आपको जोर ताले करनी चाहिए, जो हमारा शेक है, हमारे शेक के डब्बे के अंदर भी ऑलरेडी unsaturated fat available है, that is amazing। Our shake is also have unsaturated fat in it available। तो जोरदार तालियां for the shake। तो हमारा शेक ना केवल आपको प्रोटीन भी देता है, हमारा शेक आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी देता है, एंड शेक आपको अनसैचुरेटेड फैट भी देता है। अब मुझे बताइए, हमारे शेक का कोई मुकाबला इस धरती पर कहीं है क्या? क्या कोई एक खाना धरती पर ऐसा अवेलेबल है क्या जिसको सुबह ब्रेकफास्ट में ले जाएं नाश्ते के रूप में, वो आपको पूरा प्रोटीन भी दे जो आपकी बॉडी को चाहिए, वो आपको वो कार्ब्स भी दे जो आपकी बॉडी को चाहिए, आपको फैट भी दे जो आपकी बॉडी को जरूरी है। एंड मैं आपको वायदा कर सकता हूँ, इस धरती पर हर्बलाइफ न्यूट्रिशनल शेक के अलावा कोई और ऐसा उत्पाद नहीं है जो आप खाने की जगह सुबह नाश्ते में ले सकते हो, आपके पेट को भरा भरा रख सकता हो, आपको एनर्जी दे सकता हो, आपको काम करने में आपको फुल एनर्जी मिले, और आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिशन मिले जो आपकी बॉडी को जरूरी है। हर्बलाइफ शेक इज द ओनली ऑप्शन इन द एंटायर वर्ल्ड। इस पूरी धरती पर हर्बलाइफ न्यूट्रिशन शेक इज द ओनली ऑप्शन इन दिस वर्ल्ड to give the complete nutrition to our body, and that's all। 30% हमारे बॉडी को फैट चाहिए होता है, that is 30%, एंड ये हम पहले जान चुके हैं। बच्चों के लिए सही नहीं है, बच्चों को नहीं देना है, एंड जो भी महिलाएं एंड बहनें कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है बच्चों को फीड कराती है, उसके लिए भी ये जरूरी नहीं है। यदि लेना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से पहले बात करके इस प्रोडक्ट को दिखा के वो बात कर सकते हैं, बच्चों को नहीं देना है। एंड इसके अलावा जो भी महिलाएं बच्चों को फीड कराती हैं या प्रेग्नेंट वुमेन है, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकती है, बाकी हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। एंड दैट्स नॉट फॉर, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उन सभी के लिए दैट इज द बेस्ट इम्पोर्टेंट आई कैन से न्यूट्रिशन नेटवर्क्स फॉर एवरीबॉडी। एंड इसके अलावा जोर तालियां फॉर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दैट इज फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, जो हमने सीखा। नाउ अभी हम सीखेंगे आज वन मोर टॉपिक ऑफ द डे, और बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है, दैट इज डाइजेस्टिव हेल्थ। डाइजेस्टिव हेल्थ, हम अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाने के लिए हम आज जानने वाले हैं। और लिखिएगा, हम पहले बात कर चुके थे, हमारे शरीर में जो हमारा पाचन तंत्र है, हमारे शरीर में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो डाइजेशन हमारी बॉडी में खाने का होता है, वो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में 7% रोल प्ले करता है। 70% रोल इज ऑफ डाइजेस्टिव हेल्थ। तो वहां पर हम सबसे पहले जानेंगे आज फाइबर के बारे में। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फाइबर, व्हाट इज फाइबर, एंड फाइबर हमारे खाने में क्यों जरूरी है, और फाइबर को ऐड करने से हमारे खाने में हमारे सेहत के कौन से फायदे मिल सकते हैं। सुनो, सबसे पहले व्हाट इज फाइबर, इसे पहले आप सिंपल तरीके से समझिए। हम लोग हर दिन सुबह ब्रश करते हैं, वी ऑल डू ब्रश इन द मॉर्निंग, एंड सब लोग ब्रश करते ही हैं, लेकिन ब्रश क्यों करते हैं बताइए? हम इसलिए ब्रश करते हैं क्योंकि हमारे माउथ में एंड दांतों में जो खाना फंस जाता है, जो 2, 3, 4, 5 मिनट हमने खाना खाया या 10 मिनट खाना खाने में लगे, तो उसी दौरान केवल खाना हमारे मुंह में रुकता है, बाकी तो हमारे बॉडी में अंदर पेट में चला जाता है, लेकिन तो भी कुछ खाना हमारे दांतों की कैविटीज में, दांतों के बीच में फंस जाता है, और वहां हम अपने दांतों को साफ करने के लिए इवन जो खाना फंसा होता है वो देर बाद सड़ भी जाता है, उसके सड़ने की वजह से हमारे पेट में कुछ बैड एंजाइम्स भी चले जाते हैं उसकी वजह से। तो हमें उसको ब्रश करके दिन में कम से कम एक बार साफ कर लेना जरूरी है। तो वहां पर हमने देखा कि 2, 5, 10 मिनट के लिए जो खाना हमारे मुंह में रुकता है उसको साफ करने के लिए
4 घंटे होता है। एंड उसी वजह से मुझे बताइए हम अंदर डाल के कौन ब्रश करता है जो हमारे आंत और पेट को साफ कर सके? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लिखिएगा, भगवान ने हमारे खाने में फाइबर दिया। गॉड हैज गिवन अस फाइबर। भगवान ने हमारे खाने में फाइबर दिया। एंड फाइबर क्या काम करते? लिखिए, फाइबर हमारे पेट और हमारी आंतों को साफ करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू क्लींज आवर स्टमक एंड इंटेस्टाइन इन वेरी गुड मैनर। इसके अलावा फाइबर का और क्या रोल है हम आगे चल के बात करने वाले हैं। लेकिन वंस अगेन फाइबर को भी उनके यूज के हिसाब से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 डिफरेंट आई कैन से काइंड ऑफ फाइबर दैट वी शुड हैव टू आवर आई कैन से बॉडी, जो हमें खाने में जरूरी है। लिखिए, वन इज सोल्यूबल फाइबर। लिखिए, वन इज सोल्यूबल फाइबर एंड सेकंड इज इनसोल्यूबल फाइबर। इनसोल्यूबल फाइबर लिखिए, वन इज सोल्यूबल फाइबर एंड नंबर 2 लिखिए इनसोल्यूबल फाइबर। ये 2 तरह के फाइबर होते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे इनसोल्यूबल फाइबर। व्हाट इज इनसोल्यूबल फाइबर? तो एज द नेम सजेस्ट, इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। लिखो, इनसोल्यूबल जो फाइबर होते हैं वो पानी में घुलनशील नहीं होते। लिखिए, पानी में घुलनशील नहीं होते। तो उसी वजह से क्योंकि ये फाइबर पानी में घुलनशील नहीं होते, तो ये फाइबर हमारे जब पेट और आंतों में जाते हैं तो चूंकि पानी में नहीं घुलते हैं, तो ये हमारे बॉडी में जो से जो स्टमक है, जो इंटेस्टाइन है, उसे क्लींज करने में हेल्प करते हैं। लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनसोल्यूबल फाइबर है हमारे खाने में, ये हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आंतों और हमारे पेट को क्लींज करने में हेल्प करता है। मतलब जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मैं सीधे बोलूं तो जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम किसी को है, तो वो इनसोल्यूबल फाइबर की वजह से हमारे खाने में दूर होती है। हमारा जो स्टमक इंटेस्टाइन है, छोटी आंत बड़ी आंत, उसमें जो क्लींजिंग है वो इनसोल्यूबल फाइबर की वजह से होती है। लेकिन कम टू द सोल्यूबल फाइबर एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से इन आवर फूड। एज द नेम सजेस्ट, सोल्यूबल फाइबर, इसका मतलब क्या है? ये पानी में घुलनशील है। इसे ध्यान से समझिए, इसका काम बहुत बड़ा है। ये पानी में घुलनशील है। अब लिखिए, ये पानी में चूंकि घुलनशील है, तो पानी में घुलनशील होने की वजह से, पानी में घुलनशील होने की वजह से ये पानी से मिक्स होता है और जेल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। लिखिए, इट फॉर्म्स ए जेल टाइप स्ट्रक्चर इन द स्टमक इन आवर इंटेस्टाइन। जब ये हमारे पेट और आंतों में जाता है, तो चूंकि पानी में घुलनशील है, तो पानी में घुलने की वजह से ये एक जेल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। और जेल टाइप का स्ट्रक्चर बनने की वजह से अब 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, ये हमारे भोजन को पचाने में स्लो प्रोसेस अपनाता है। इसे ध्यान समझिए, ये पहली बात से जुड़ा हुआ है। जो बात मैं पहले कर चुका हूं वहां से जुड़ा हुआ है सोल्यूबल फाइबर। क्योंकि सोल्यूबल फाइबर खाने में जब हमारे होता है और पानी में घुलनशील है, तो पानी में घुलनशील होने की वजह से ये एक जेल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से ये डाइजेशन को स्लो करता है। इट मेक्स द डाइजेशन स्लो। याद करो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसका काम क्या था? स्लो डाइजेशन। हमारे पाचन को स्लो करता है, धीरे धीरे उसे वो पाचन करता है। तो वही बात मैं सोल्यूबल फाइबर कर रहा हूँ। सोल्यूबल फाइबर यदि खाने में होगा, तो ये हमारे खाने को स्लोली, स्लो डाइजेशन में हेल्प करता है। स्लो डाइजेशन में हेल्प करता है। और जब डाइजेशन स्लो होगा तो क्या होगा? एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होगी खाने में से। अगेन से रिपीटिंग, जब एनर्जी स्लो रिलीज होगी तो उसकी वजह से फायदा क्या होगा? एकदम से एनर्जी स्पाइक नहीं आएगा। और जब एनर्जी स्पाइक नहीं आएगा तो शुगर में स्पाइक नहीं आएगा एकदम से। और जब शुगर में स्पाइक नहीं आएगा तो शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ेगा। और वही चूंकि धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है, तो एनर्जी लेवल एकदम से कम भी नहीं जाएगा, तो शुगर लेवल एकदम से नीचे भी नहीं आएगा। तो दैट इज बिकॉज ऑफ सोल्यूबल फाइबर इन आवर फूड। लिखिएगा, सोल्यूबल फाइबर की वजह से हमारे खाने में हमारा खाना स्लो डाइजेस्ट होता है। इसी की वजह से शुगर में स्पाइक नहीं आता, शुगर लेवल बढ़ता नहीं है। और इसी की वजह से एकदम से शुगर लेवल कम नहीं होता। और इसी की वजह से हमारा फूड लो जीआई बनता है। इट बिकम्स लो जीआई फूड। दैट इज सोल्यूबल फाइबर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और चूंकि सोल्यूबल फाइबर खाने में है,
फटाफट से, सब चीज जुड़ी आपस में। जो खाना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देता है, जो खाना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देता है, वो सभी के अंदर आपको सोल्यूबल एंड इनसोल्युबल फाइबर दोनों मिलते हैं। वी गेट बोथ द फाइबर इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड। अब लिखा, जो सिंपल कार्ब वाले खाने होते हैं, जो सिंपल कार्ब्स वाला खाना होता है, उसमें फाइबर नहीं होता है। लिखो, नो फाइबर इन दैट फूड, नो फाइबर इन सिंपल कार्ब्स फूड, उसमें कोई फाइबर नहीं होता। एंड बहुत जोरदार बात दिखेगा, इट्स अमेजिंग। एनिमल सोर्स से जो फूड मिलता है, एनिमल सोर्स से जो फूड मिलता है, एनिमल सोर्स से जो फूड मिलता है, उसमें भी फाइबर नहीं होता। दैट्स अमेजिंग। एनिमल सोर्स से जो फूड मिलता है, उसमें भी फाइबर नहीं होता। फाइबर केवल प्लांट सोर्स वाले फूड से मिलेगा। लिखेगा, ओनली प्लांट सोर्स फूड गिव्स अस फाइबर। अब मैं एक बार फिर कॉल करूंगा, यदि आप एनिमल सोर्स से मिलने वाले खाने में से प्रोटीन पूरा करना भी चाहोगे, तो फाइबर कहां से लोगे? और फाइबर कितना जरूरी है हमारे खाने के अंदर होना, ये आपने जान लिया। क्योंकि फाइबर वाला खाना ही हमारे डाइजेशन को स्लो करता है। एंड वही वजह फिर याद करो, एनिमल सोर्स से मिलने वाले प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू क्यों होती है? बिकॉज वो जल्दी डाइजेस्ट होता है, क्योंकि फाइबर तो होता ही नहीं है उसमें, वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन तो दे देगा आपको, लेकिन फाइबर कहां से आएगा? और वैसे भी एनिमल सोर्स से मिलने वाला प्रोटीन उनके लिए सही नहीं है जो वर्कआउट और जिम नहीं करते। जो लोग साधारण काम करते हैं, जो सिंपल काम करते हैं, जो सिंपल मेहनत करते हैं, जो ऑफिस वाला काम करते हैं, जो सिंपल गृहिणी घर में काम करती है, उनके लिए प्लांट बेस्ड फूड ही सबसे सही है। प्लांट बेस्ड फूड में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ही सबसे सही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब वाला फूड उनको प्रोटीन भी देगा, उनको फैट भी देगा, उनको गुड एनर्जी भी देगा, उनको फाइबर भी देगा, और वही उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी एवरेज और मेंटेन रहेगा, ब्लड फैट मेंटेन रहेगा। ये चारों चीज एक साथ जुड़ी हुई है भाई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड फाइबर, ऑल आर कनेक्टेड ईच अदर। और वही मैं आपको बताते खुश हूं, हमें कितना फाइबर जरूरी, लिखिए, हाउ मच फाइबर वी नीड। दिन में 25 ग्राम फाइबर महिलाओं के लिए जरूरी है। लिखिए, 25 ग्राम फाइबर इज नेसेसरी फॉर द फीमेल्स। लेकिन पुरुषों के लिए लिखिएगा 35 ग्राम से लेकर के 40 ग्राम फाइबर दिन में जरूरी है, 35 to 40 ग्राम फाइबर। फीमेल्स के लिए 25 से 30 ग्राम फाइबर दिन भर खाने में जरूरी है। तभी जाकर के पाचन सही होगा, तभी जाकर के डाइजेशन प्रॉपर्ली हो पाएगा, तभी जाकर के शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, तभी जाकर के हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी। यदि 25-30 ग्राम फाइबर महिलाओं के लिए और 35 ग्राम फाइबर पुरुषों के लिए खाने में अवेलेबल है, तो एंड क्यों जरूरी? नंबर 1, मेक्स अस फील फुल, ये हमारे पेट को भरा भरा रखने में हमें हेल्प करता है, मेक्स अस फील फुल। नंबर 2, हेल्थ विद रेगुलरिटी, मोशन क्लियर करता है। नंबर 3, मेंटेन्स इंटेस्टाइनल हेल्थ, हमारी आंतों की हेल्थ को अच्छा बनाता है, हमारी आंतों को अच्छे से देता है। वेज फाइबर, तो फाइबर कहाँ का? देखिए, होल ग्रेन ब्रेड, होल ग्रेन पास्ता, ओट्स, पीस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। देखो, सारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो वहीं से आपको फाइबर मिलेगा। एंड यहाँ पर सबसे अच्छा सोर्स फाइबर का जो अवेलेबल है, लिखिए, दैट इज एक्टिवेटेड फाइबर। जोरदार तालियां एक्टिवेटेड फाइबर के लिए। एंड एक्टिवेटेड फाइबर इज अ गुड सोर्स ऑफ सोल्यूबल फाइबर। लिखो, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ सोल्यूबल फाइबर। एंड सोल्यूबल फाइबर शुगर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मैं आपको दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाने की बात कर रहा हूँ। सोल्यूबल फाइबर हमारे शुगर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। लिखेगा, सोल्यूबल फाइबर हमारे पेट को भरा भरा रखता है, सोल्यूबल फाइबर वेट कम करने में हेल्प करता है। एंड ये टैबलेट फॉर्म में है। इसको खाने का नियम क्या है? इसमें 90 टैबलेट है, दिन में 3 बार, 3 टाइम्स इन अ डे। लेकिन खाने के पहले खाना है, लिखो, खाने के पहले खाना है, शेक के पहले खाना है, आधा घंटे पहले। और हम क्यों बोलते हैं पानी अधिक पियो? बिकॉज ये सोल्यूबल फाइबर है, ये पानी के साथ मिक्स होएगा तो वहां पर लई आई कैसे जेल टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, तो ही जाकर के बॉडी पे काम करेगा। लिखेगा, 1 गिलास से लेकर 2 गिलास पानी हमें फाइबर वाले खाने के साथ में, फाइबर के साथ में पीना जरूरी है। जब
समझिए सारा यहाँ पर। यदि आपने शेक पिया, लिखो हर्बलाइफ शेक, हर्बलाइफ शेक के अंदर भी फाइबर है। चोर तो शेक में बाजी मार गया, शेक के अंदर फाइबर भी है, लिखो कितना फाइबर है, 3.5 ग्राम फाइबर एक शेक में अवेलेबल है। आपने 3 चम्मच शेक पिया, 3 स्पून शेक, 3 स्पून शेक पीने से आपको 3.5 ग्राम फाइबर मिला। दिन में 2 शेक पी, कितना फाइबर हो गया, 7 ग्राम फाइबर। अब जब टैबलेट पे एक टैबलेट 2.5 ग्राम फाइबर, 3 टैबलेट कितना हो गया, अगेन 7 ग्राम फाइबर, मतलब 15 ग्राम फाइबर इन ए डे, एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स। एक स्कूप के अंदर 5 ग्राम फाइबर, दिन में 2 बार लिया, कितना हो गया, 10 ग्राम फाइबर। तो पूरे दिन में 27 ग्राम फाइबर आपने केवल शेक, टैबलेट और कॉम्प्लेक्स से ले लिया। लेकिन इसके अलावा हम खाने में से ले पाते दिन भर में, वो 10 से 12 ग्राम फाइबर है, 10 to 12 ग्राम फाइबर इन ए डे। तो यदि हम लोग अपने फाइबर को एड ऑन करना चाहते हैं तो शेक, टैबलेट एंड कॉम्प्लेक्स, these 3 completely together was a good combination of 25 ग्राम फाइबर in your daily diet। 25 ग्राम फाइबर तक आप ऐड कर सकते हैं ये तीनों को मिक्स मैच करके। इसके अलावा आपको मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं लेना, कोई बात नहीं, आप एक्टिवेटेड फाइबर के भी 2 टैबलेट दिन में एक बार में खा सकते हैं, 3 बार 6 टैबलेट, कितना हो गया, 15 ग्राम फाइबर। 7 ग्राम फाइबर शेक से मिला, कितना हो गया, 22 ग्राम फाइबर हो सके, मतलब 20 ग्राम से ऊपर फाइबर केवल शेक, टैबलेट से ले सकते हैं आप। और बाकी 10 ग्राम फाइबर दिन भर खाने में से, हम भुना हुआ चना खाते हैं, हम अंकुरित खाते हैं, दिन भर रोटी खाते हैं, तो वो सब से मिला करके फल सलाद खाते हैं, वह फाइबर 10 ग्राम 12 ग्राम फाइबर पूरा मिल जाता है आपको। सो दैट गुड सोर्स ऑफ फाइबर। तो फाइबर हमें अपने खाने में ऐड करना जरूरी है, अपने हार्ट की हेल्थ के लिए, अपने शुगर के स्टेबलाइज करने के लिए, जो शुगर पेशेंट से ग्रस्त हैं उनके लिए, तो नॉर्मल लोग भी हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें खाने में से अवॉइड करना पड़ेगा, उनको फेंक देना पड़ेगा, वो हमारे काम के नहीं है। जो भी बेकरी में से सामान लेके खाते हैं, सारा का सारा सिंपल कार्ब्स है। सो हैव complex carbs, have shake, have I guess active fiber complex, have active fiber. So these are good source of complex carbohydrate, good source of fiber, and we have protein in the shake. तो सारा मिला करके हमारे खाने को complete और हमारे खाने को पूरा और बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। And that is all for the blood training today। हम digestive health में कल थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। कल मैं आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स और जो बाकी सारे प्रोडक्ट हैं, मैं कल टोटली ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाला हूं। और जो परसों हमारा लास्ट डे होगा, उसमें हम कस्टमर केयरिंग, अच्छा रिजल्ट कैसे लें, अपने बजट के हिसाब से कैसे प्रोडक्ट यूज करें, वो सारा मैं परसों कवर करूंगा। एंड हाउ टू गिव द बेस्ट रिजल्ट टू योरसेल्फ, हाउ टू गिव द बेस्ट रिजल्ट टू योर कस्टमर, एंड हाउ कैन वी क्रिएट एनर्जी with the result in the marketplace, हम कैसे कर सकते हैं, ये सारा परसों कवर करेंगे। लेकिन टुमारो, कल के दिन में मैं सारी की सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाला हूँ, एंड द एंटायर प्रोडक्ट ट्रेनिंग टुमारो। तो दिस ऑल फॉर द डे। लेकिन इसके अलावा अभी मैं लास्ट में आपको 10 मिनट के लिए और थोड़ा शॉर्ट में कुछ ऐसी एक्टिविटी प्लान करवाने वाला हूँ, जो एक्टिविटीज आपको मार्केट प्लेस में जाकर के यूज करने से, उन एक्टिविटीज को मार्केट प्लेस में करेंगे जाकर के, तो इस मिशन में लोगों को सेहत देने में आप ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। एंड वो क्या एक्टिविटीज है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं आइडिया से विदाउट प्रेजेंटेशन। तो जोरदार तालियां आप सभी के लिए, जो लगभग आज 2500 आई कैन से पार्टिसिपेंट कोर पर मौजूद थे, 2500 के आसपास। एंड उन लोगों को इतना जबरदस्त तरीके से प्रोडक्ट की नॉलेज मिलना एंड सेहत मिलना, एंड आज कितना शानदार तरीके से हमने सीखा कि हमारा शेक इस धरती का सबसे बेहतरीन खाना है। हमारा शेक वो खाना है जो हमें वो सब देता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। और जो खाना बाहर बाजार से लेके खा रहे हैं, वो सारा खाना हमारी सेहत को खराब कर रहा है। नो, अभी यदि इस मिशन को लोगों तक पहुंचाना है तो हमें क्या बनना पड़ेगा? वी नीड टू बिकम ए गुड मैसेंजर। लिखिएगा, वी नीड टू बिकम ए गुड मैसेंजर। हमें किसी को यदि कोई जानकारी देनी है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है, सो वी नीड टू बिकम ए गुड मैसेंजर। हमें अच्छा मैसेंजर बनना पड़ेगा। तो अच्छा मैसेंजर बनने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज प्लान करना जरूरी है। तो सबसे पहली एक्टिविटी है योर विजिटिंग कार्ड। आपके पास अपना विजिटिंग कार्ड होना बहुत जरूरी है। अब आपको बताऊं, लॉकडाउन लगभग खत्म हो चुका है, गवर्नमेंट ने चीजें ओपन कर दी हैं और 8-9 तारीख के बाद में चीजें लगभग पूरे हिंदुस्तान भर में ओपन हो जाने वाली हैं। अब हम खुद कोरोना के साथ अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके हमें इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। ये WHO
भी कह चुका है। तो जो हम अपना खाना, इस खाने को सही तरीके से प्लान करके अपने दिन भर के खाने में इसे ऐड करेंगे तो वह आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो वहीं आप मार्केट प्लेस में जाकर के, फील्ड में जाकर के आप एक अच्छे सेहत के मैसेंजर बन सकते हैं। लिखिएगा, हमें अच्छा मैसेंजर बनना है तो सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी, हमारी सेहत का सही होना जरूरी है। तो हमें प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। वी नीड टू यूज द प्रोडक्ट्स प्रॉपर्ली फॉर द डे। एंड वहीं इसके अलावा जब हम लोग मार्केट प्लेस में काम करने जाएं तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, अपने कस्टमर से लगभग 1.5 मीटर दूर खड़ा होना, 1.5 मीटर दूर खड़ा होकर बात करना, ये बहुत जरूरी है। देयर इज एन एक्टिविटी दैट वी शुड डू। हमें मार्केट प्लेस में जाकर के ये बताना है कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है इंडिया के, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, हम सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करके हम लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं और कोरोना वायरस से पूरे हिंदुस्तान को लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो हमें मास्क लगा करके रहना होगा। वी नीड टू पुट द मास्क फर्स्ट ऑफ ऑल। जब हम किसी के पास में जाएं तो उसके डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसके अलावा जब चेकअप हम करें तो चेकअप करते हुए हमारे पास जो बीएमआई चेकअप मशीन है, आपको मार्केट से एक स्प्रे वाला सैनिटाइजर आता है, स्प्रे वाला, वो आपके बैग में जरूर होना चाहिए। और जब भी आप किसी के पास चेकअप करने के लिए जाएं तो पहले अपनी मशीन को, जो बीएमआई चेकअप मशीन है, उसे स्प्रे सैनिटाइज करें। आपके पास अलग से क्लॉथ होना जरूरी है। पहले स्प्रे किया, उसके बाद में उसको आपको रब करके उसे सैनिटाइज करना जरूरी है। आपको सामने कस्टमर को बताना है, वी आर द responsible citizen of India and we are following the all guidelines to make the, I guess, fight country with the coronavirus। हम अपने देश को कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जब आप चेकअप खत्म कर दें उसके बाद भी आपको मशीन को अगेन सैनिटाइज करना है, स्प्रे करके और उसको रब करके साफ करके अपने बैग में रखना है। इसके अलावा जो आपका मशीन है ना, उसको खाली मशीन को हम लोग बैग में से डाल देते हैं। अब आपके पास में एक कवर होना जरूरी है, जिस कवर में उस मशीन को अंदर रखोगे एंड तरीके से लपेट के बंद करके उसको अंदर रखोगे। एंड जब आप किसी कस्टमर का चेकअप करने जाओगे तो उसके सामने उसे ओपन करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, देन उसे यूज करेंगे। वी शुड फॉलो ऑल द गाइडलाइंस इन द मार्केट प्लेस टू वर्क इन द मार्केट। एंड इसके अलावा हमारे पास अपने खुद के प्रोडक्ट होना जरूरी है। वी शुड हैव आवर ओन प्रोडक्ट्स। अभी बीच में हो सकता है लॉकडाउन की वजह से कुछ लोगों ने सोचा होगा कि हम किसी के पास जा नहीं पाएंगे, प्रोडक्ट किसको दे नहीं पाएंगे एंड कैसे तो हम किसी अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। अभी लॉकडाउन फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो अपने प्रोडक्ट का स्टॉक आप जरूर मंगवाएं एंड वॉल्यूम पर प्लेस